Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, I am again here with the rest part of the chapter 3, that is Tsunami, the Night of Killer Waves. The third part of this chapter is here. I have already prepared part 1 and 2, which is you have already seen. If you didn't seen that portions, so first of all you have to go through those two parts and then you will see the part 3. Then you can get the complete meaning of the chapter. In this chapter I will give you a review that in this chapter there is a disastrous incident of 2011 11th March, the attack of the tsunami waves. And there are few incidents discussed here regarding the survival of that disaster. मतलब उस disaster में जो कुछ लोग बच गए थे उनसे related यहाँ पर कुछ stories explain की गई थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट सेक्शन है उसका. ये मतलब कुछ लोगों को बहुत ही लकी माना गया कि वो लोग इतने डिज़ास्टर में, कुछ लोग तो बह गए, बिल्डिंग्स टूट गई, घर कार मतलब ट्रक्स बस एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड देयर, बट फ्यू ऑफ द पर्सन सर्वाइव देयर. द a little girl 6 days baby and the 1/4 month baby and an old man of 60 years and two dogs as well, though those were very loyal to the family, they were got there. So such type of incidents were very much surprising. So the author has compiled all the stories or the survival persons and the survival things. He would say that they were very lucky, those who faced such disaster and still they were alive. ठीक है, so continue करते हैं यहाँ से. In the wake of the massive earthquake destruction, tsunami एंड द सब्सिक्वेंट, वो कह रहे हैं कि ये जो मैसिव इतना बड़ा जो अर्थक्वेक आया था इसने सारी चीज़ों को डिस्ट्रक्टिव, ये जो सुनामी वेव्स आई एंड द सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर रेडिएशन क्राइसिस इन जापान. इसी बीच में मतलब एक पहले तो अर्थक्वेक आया, फिर ये सुनामी का अटैक हुआ, आफ्टर दैट एक रेडिएशन हुआ, न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ इस जापान में. ये क्या था, उन्होंने कहा इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ होप फुल हार्ट एंड अ सिल्वर लाइनिंग. वो कह रहे हैं इस कंडीशन में लोगों के लिए होपफुल हो पाना बहुत मुश्किल होता है. लोग मतलब बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो बचना बहुत मुश्किल है, हर तरफ से मुसीबत, हर तरफ से परेशानी आ रही है और कहीं भी उम्मीद की कोई किरण नहीं. सिल्वर लाइनिंग मीन्स होता है उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती है लोगों को. बट द पीपल ऑफ जापान हैव इमर्ज्ड एज अ ट्रू हीरोज़. लेकिन जापान के लोगों की दाद देनी पड़ेगी, वो दे आर द रियल हीरो बिकॉज द डिवास्टेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू ब्रेक देयर इंटीग्रल विल पावर एंड अटमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. वो कह रहे हैं लेकिन इस सारे विनाश ने, ये जो डिवास्टेशन आया था, ये उनकी जो विल पावर थी, इंटीग्रल मतलब जो वाइटल मतलब जीवंत, बहुत इंपॉर्टेंट जो उनके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, जिस जो उनकी कैरेक्टर में ये जो पावर है, इसकी वजह से उनको मतलब वो इस डिवास्टेशन से मतलब इस विनाश से बाहर निकल पाने में और इससे अपने आप को इससे कॉप अप कर पाने में अपने सफल रहे. ठीक है, और अपने आप को सेफली बचा पाए. डिस्पाइट पावर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, देयर हैज़ बीन नो क्योर्स और पैनिक. वो कह रहे हैं यहाँ पर जबकि वहाँ पर ऐसे क्राइसिस होने, इन सारे क्राइसिस, इतना पावरफुल क्राइसिस था, इतनी मुसीबत का समय था, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थी, पीने का पानी नहीं था, खाना नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने कोई शोर शराबा, कोई क्योर्स और कोई परेशानी नहीं जताई. कि ऐसे में लोग होते हैं वो पागल से हो जाते हैं और मतलब पैनिक होने लगते हैं, क्योर्स, शोर शराबा, चीख चिल्लाए मच जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला. उन लोगों ने सबने धीरे धीरे अपने आप स्ट्रगल किया, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की और जो परेशानियाँ थी उनसे लड़ते झगड़ते हर चीज़ का सलूशन निकालने की कोशिश की. ठीक है, और मूव ऑन करने लगे. ठीक है, वो कहते हैं द सर्च टीम्स आर स्टिल आउट लुकिंग एट द हार्डेस्ट हिट एरिया एंड इवोटे. वो कह रहे हैं कि वो जो सर्चिंग टीम थी, जो सर्वाइव मतलब रेस्क्यू कार्य कर रही थी, वो अभी भी लोगों को ढूंढ रही थी कि जहाँ जिन जिन एरिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था इन सुनामी वगैरह का, तो वो वहाँ पे लोगों को अभी भी सर्च कर रही थी. वो कह रहे हैं मियागी एंड फुकुशिमा पायरिंग beneath debris with monotonous regularity of the find survivors. वो कह रहे हैं पायरिंग मीन्स होता है लुकिंग. जो मियागी एंड फुकुशिमा जो जगह है, पायरिंग beneath the debris, वो भी बिल्कुल उस मलबे के नीचे जैसे दब गई हो. ठीक है, डेब्रिश विद मोनोटोनस रेगुलरिटी ऑफ फाइंड सर्वाइवर्स. वो कह रहे हैं और लगातार जैसे वहाँ पे
लोग जो हैं जो बच गए थे उनको वहाँ से रेगुलरली निकाला जा रहा था, ठीक है। देयर इज़ अ सेंस अमंग मैनी पीपल दैट ही एफर्ट द रीबिल्ड देयर लाइव्स कैन नॉट फुली गो अहेड अंटिल द लॉस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर द मॉन्ड। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये जो देयर इज़ अ सेंस अमंग मैनी पीपल, वो कह रहे हैं यहाँ के लोगों में ये एक चीज़ देखने को मिली कि एफर्ट टू रीबिल्ड देयर लाइफ्स, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम अपने जीवन को अब दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, फिर से नई चीज़ों को बनाएंगे, एंड कैन नॉट फुली गो अहेड, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे अंटिल द लॉस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर एंड मॉर्न। वो कहते हैं जब तक उनका ये जो लॉस हो गया था इन सबको वो दोबारा से व्यवस्थित ना कर लें, ठीक है, तब तक उनका आगे बढ़ पाना, आगे चीज़ों को कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है, कि कैसे कहाँ से शुरुआत कहाँ से करें। To the people of Japan, there was something more terrifying than tsunami। वो कह रहे हैं जापान के लोगों के लिए इससे भी कुछ और भयानक चीज़ थी सुनामी से भी ज़्यादा। वो क्या थी? अ न्यू डेंजर थ्रेटेंड जापान, एक नए खतरे से और भी लड़ रहा था उस समय जापान। वो क्या था? द डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो डैमेज हो गया था कहाँ पे? न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे ये मतलब परमाणु बम वगैरह के लिए जो काम किए जाते हैं वो प्लांट भी वो डैमेज हो गया था, ठीक है। द रेडिएशन लेवल विद इन द बिल्डिंग्स वर वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फ्यूल दैट ही हैड मेल्टेड इनसाइड द रिएक्टर्स। वो कह रहे हैं कि जो रेडिएशन था, जो मतलब वहाँ पे जो विस्तार फैल रहा था, मतलब इसका जो न्यूक्लियर्स का रेडिएशन फैल रहा था बिल्डिंग्स में, वो बहुत हाई हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो जो फ्यूल था उसके अंदर वो मेल्ट हो रहा था रिएक्टर्स से, ठीक है, उसके अंदर से। तो ये चीज़ बहुत डिज़ास्टर्स थी लोगों के लिए, उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो कहते हैं कि द रेडियो एक्टिव लीक is a harmful to the brain, heart, thyroid glands, and circulatory system, gastrointestinal tract and reproductive tracts। क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव जो चीज़ें होती हैं, रेडिएशन होता है, इसके अगर लीकेज होने लगे तो ये हमारी ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, थायराइड ग्लैंड्स के लिए और हमारी रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, मतलब कहने का रिप्रोडक्टिव जो हमारे ट्रैक्ट्स हैं वो सब कुछ इससे डिस्ट्रॉय हो सकते थे। उन सब चीज़ों के लिए ये रेडिएशन बहुत हार्मफुल था। एवरीवन एग्रीज इट विल टेक अबाउट 40 years टू फुली न्यूट्रलाइज्ड द प्लांट। वो कह रहे हैं कि और सब लोग ये मान चुके थे कि इस चीज़ को सही होने में कम से कम 40 years का टाइम लग जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें नॉर्मल होने में। सीइंग द डेंजर ऑफ रेडिएशन, द जापानीज गवर्नमेंट हैज़ इवैक्यूएटेड थाउजेंड्स ऑफ इनहेबिटेंट हु लिव्ड नियर द फ्यूकुशिमा डैची न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कह रहे हैं वहाँ की इस खतरे को देखते हुए, रेडिएशन के खतरे को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ से हज़ारों के तादाद में जो लोग वहाँ रहते थे मतलब उस क्षेत्र में फुकुशिमा डैची न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास, उन सबको वहाँ से हटाया गया, वहाँ से बचा के दूसरी जगहों पर रिप्लेस किया गया। While radiation level in the surrounding village and countryside are steadily falling, few want to return। वो कह रहे हैं कि और वहाँ पे जो था जो वाटर जो रेडिएशन का लेवल था उन गाँव में वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो कुछ लोगों ने का मन हुआ कि हम वहाँ पे अपनी जगहों पे वापस भी चले जाएं, ठीक है। जापान हैज़ एन अर्थक्वेक डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम सेकंड टू नन। वो कह रहे हैं कि जापान ने फिर इसके बाद जो है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, वार्निंग सिस्टम होते हैं, उसको सर्च आउट किया और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाया। द नेशन वाइड ऑनलाइन सिस्टम डिटेक्ट ट्रेमर्स, कैलकुलेट्स द एपिसेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ एन अर्थक्वेक एंड सेंड आउट ब्रीफ वार्निंग फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ सिस्मोग्राफ्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। वो कह रहे हैं कि और जापान ने एक चीज़ और डेवलप की, उन्होंने क्या किया, नेशन वाइड सिस्टम, उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम डिटेक्ट कर लिया जिससे कि जो डिटेक्ट कर लेता है कि जो वेव्स हैं वो कब स्टार्ट होंगी या कब स्टार्ट होने वाली हैं, कैलकुलेट कर सकता है कि जो अर्थक्वेक है उसका केंद्र कहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, एंड सेव द ब्रीफ वार्निंग, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली वार्निंग सेंड करने लगता है फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ सिस्मोग्राफ्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उन सारी सिस्मोग्राफ जो होता है एक मशीन होती है क्लास जो अर्थक्वेक के बारे में पता लगाती है, मेज़र करती है कि कितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आएगा या क्या स्पीड रहेगी, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो कह रहे हैं सारी जगह वो डिटेक्टिव मशीन जो है वो एक तरीके से वार्निंग भेज देती है कि भाई अब ये इस चीज़ के लिए अलर्ट हो जाएं आप लोग, ठीक।
तो this brought to the forefront that nuclear radiation, which is a man-made phenomenon, is more terrifying and has a long-term impact than natural calamities in like earthquake and tsunami. वो कह रहे हैं कि अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, उससे कहीं ज़्यादा ये जो ह्यूमन बीइंग, जो मैन मेड जो फिनोमिनन है, ये जो चीज़ें लोग बना रहे हैं, ये उनसे सबसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग है। इससे जो लोगों को लाइफ टाइम नुकसान होने, बल्कि इससे निकल पाने में लोगों को 40 ईयर्स तक का भी टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि इंसान ने अपने लिए खुद ही अपने लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बना रखा है, और वो उससे वो नेचुरल चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा उसका डिज़ास्टर कर सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ही सेड दैट फॉर इंस्टेंस इन जापान, wait a minute, for instance in Japan the nuclear fallout was a result of earthquake and tsunami but couldn't be प्रिडिक्टिव बाय द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो जो जापान में न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ है वॉज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, इसकी वजह से ये अर्थक्वेक आया था एंड सुनामी आया था, बट कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द एडवांटेज टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। लेकिन फिर भी जबकि वहाँ की टेक्नोलॉजी जापान में जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप है कि वहाँ पे हर चीज़ के लिए मशीन्स हैं, हर चीज़ के सिग्नल्स, हर चीज़ की वार्निंग्स, प्रिडिक्शंस पहले से हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े डिज़ास्टर का अंदाज़ा लगा पाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें ये डिस्ट्रक्शन, ये डिज़ास्टर फेस करना पड़ा था, और काफ़ी समय तक लोग वहाँ पे परेशान रहे थे, और शायद अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वापस से वैसी नहीं हो पाई हैं। ठीक है, so this was the story regarding tsunami, the night of the killer waves. You can see that the how much nature is powerful. अगर नेचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, नेचर हैज़ अ ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन नेचर के आगे उसका भी कुछ, मतलब टेक्नोलॉजी और सब कुछ फेल हो जाती है, और वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, ही जस्ट फील हेल्पलेस। सो love the nature, respect the nature, and save the nature. So there is a lesson for you, students. Here the chapter is ended, and I hope you clearly get the meaning of this chapter by these three section of the story. I hope you will get easily, and if you have any problem you can ask me. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, thank you, have a nice day.